दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका रिज्यूम अच्छा होगा, क्लियर होगा और देखने में अट्रैक्टिव होगा तो आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक रिज्यूम फॉर्मेट बना रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना क्लियर है और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर रिज्यूम किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम बनाने के साथ ही एमएस वर्ड की कुछ और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अभी हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब मैं आपको इसी तरीके का सेम टू सेम रिज्यूम यहाँ पे बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप ये किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप गलती से भी यहाँ पे सीवी मत लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप अगर फ्रेशर हैं तो आप अपने रिज्यूम में सबसे पहले रिज्यूम ही लिखिएगा। ठीक है, आप सीवी ना लिखेगा। रिज्यूम और सीवी में दोस्तों क्या फर्क होता है कि रिज्यूम थोड़ा शॉर्ट होता है और सीवी में थोड़ी ज्यादा डिटेल होती है। ठीक है, इसलिए सीवी उन लोगों को लिखना चाहिए जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो वर्क का। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे रिज्यूम ही लिखे। ठीक है, इसका अब हम इसको सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में हमें मिल रहा है सेंटर, इसे हम सेंटर पे भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक एंटर करेंगे। ठीक है, तो एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, ऊपर में जैसा रिज्यूम लिखा था उसी की फॉर्मेटिंग अभी यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ये ए जैसा बना है और इस पे एक इरेजर का आइकन है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली जो भी फॉर्मेटिंग थी वो भी हट गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब हम अपनी पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है कैपिटल में। ठीक है, जैसे कि लिख देता हूँ मैं रोहन शर्मा। ठीक है, इसके बाद आपका फोन नंबर। ठीक है, अब फोन नंबर डालते टाइम दोस्तों आप यहाँ पे पहले आप +91 जरूर लगाइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये फोन नंबर देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके फोन के 5 अंक डालने हैं। ठीक है, फिर स्पेस लगा के, नहीं तो इस तरीके का डैश लगा के। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। स्पेस डालने के बाद में आप बाकी के 5 अंक लिखे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नॉर्मल केस में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी के बाद हमने लगाया डबल कॉलन, सॉरी ईमेल आईडी के बाद लगाया हमने कॉलन और यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिख देते हैं रोहन शर्मा @gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई हमारी ईमेल आईडी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें नाम को बोल्ड करना है। ठीक है, इसका थोड़ा साइज बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन इसे अंडरलाइन नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोहन और फोन नंबर और ईमेल आईडी के बीच में यहाँ पे काफी स्पेस दिख रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें ये पूरा सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और ऊपर का रिज्यूम भी सिलेक्ट नहीं करना है, खाली इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पैराग्राफ सेक्शन में स्पेसिंग का। ठीक है, इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये इनके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपनी एक फोटो लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले पासपोर्ट साइज फोटो जो भी हमारी है उसको स्कैन कर लेंगे या फोटो खींच के कंप्यूटर में ले जाएंगे। ठीक है, और फिर सिंपली उस फोटो को ओपन करना है और उसके बाद उसे कॉपी करना है। ठीक है, फोटो जब क्लोज हो तब उस पर कॉपी नहीं करना है। जब फोटो ओपन है पहले फोटो को ओपन करना है, फिर उसे कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपली उसे पेस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए जो आपकी फोटो है काफी बड़ी आ रही है। इसको हम यहाँ से नोट से पकड़ के इसका साइज छोटा करेंगे। ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं। ओके, बट अभी इतना ठीक है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है यहाँ पे आ तो गई है और इसका साइज भी हमने सेट कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पे अभी कहीं मूव नहीं हो रही है। ठीक है ना, हमें इसे यहाँ कॉर्नर पे लेके आ रहा है, लेकिन अभी ये सेंटर में ही आ रही है। ठीक है, एक्चुअली ये सेंटर में नहीं आ रही है, ये यहाँ पे हमने कर्सर के बाद ये ईमेल आईडी के बाद हमने इसे पेस्ट किया था तो यहीं पे आ रही है।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मूव करने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर में एक पिक्चर टूल एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमें रैप टेक्स्ट का, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, इस पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देख लो दोस्तों आप, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पे हमें क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, ये फोटो को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए दोस्तों आप कि अगर आपका फोटो मूव ना हो तो उसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फोटो मूव करके लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे फोटो में देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी व्हाइट है, हमारे पेज का कलर भी व्हाइट है, तो ये बैकग्राउंड इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर भी लगा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और फिर पिक्चर बॉर्डर पे आएंगे। यहीं पे फॉर्मेट के अंदर में पिक्चर बॉर्डर हमें मिलेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बॉर्डर लगा देंगे ब्लैक कलर का, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ गए। अगर आपको बॉर्डर का साइज बढ़ाना या घटाना है तो आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिलेगा वेट का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे बॉर्डर का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बॉर्डर जो है मोटा या पतला हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये इतना ही साइज ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ईमेल आईडी के नीचे में एक हम अंडरलाइन भी लगा देते हैं, एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, जिससे कि इतना सेक्शन थोड़ा सा अलग दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी के एंड में हम क्लिक करेंगे और फिर से पैराग्राफ सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बॉर्डर्स का, ठीक है। ये देख रहे हैं दोस्तों, बॉर्डर्स, ठीक है। इसमें हमें बॉटम बॉर्डर लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा फोटो के मतलब ये जो फोटो है ये बॉर्डर पे आ रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सेट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव है काफी इसमें लाइन में घुसा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्पेस को वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हमने पहले स्पेस को यहाँ से रिमूव कर दिया था, फिर ये ऑब्जेक्टिव भी इसमें थोड़ा घुस रहा था, तो हमने स्पेस को वापस से ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल में ऑब्जेक्टिव, इसको हम बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से पैराग्राफ सेक्शन में मिल जाएगा शेडिंग का, ठीक है। हम यहाँ पे आके इस पे थोड़ी सी शेडिंग दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसके बाद में अब हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपको सिंपल सा एक या दो लाइन का मैक्सिमम 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, ठीक है। आपको कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। और हो सके कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से बना के लिखने की कोशिश करें, या फिर कम से कम जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसे एक बार पढ़े जरूर, ठीक है। तो फिलहाल तो जो लोग फ्रेशर होते हैं, न्यू कंपनी में न्यू अप्लाई करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है काम सीखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ऑब्जेक्टिव को कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड इंक्रीज माई एबिलिटीज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो जो आपने लिखा है कि आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं, आप ये जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप न्यू स्किल्स सीखना चाहते हैं और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके साथ में आपको हमेशा क्या करना है, आप जो भी अपना ऑब्जेक्टिव लिखे उसके साथ में ये द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज वेल एज माई सेल्फ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो मोटिव है, आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है जॉब पाने का, ये खाली अपने लिए ना हो, ये कंपनी के बेनिफिट के लिए भी हो, ठीक है। इस तरीके का लगना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में दोस्तों अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे पहले आप वर्क एक्सपीरियंस ना लिखें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे, फ्रेशर है ना, तो वो खाली सा लगेगा। तो यहाँ पे आप पहले अपना
एजुकेशनल लिखिए, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर वाले की तरह ही इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, इसके लिए हम ऊपर ऑब्जेक्टिव के बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दोस्तों, क्लिप बोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हम इसे बस सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर की जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सेम टू सेम यहाँ पे आ गई है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात दोस्तों, आप यहाँ पे एक दो एंटर एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग पे आप लिखते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा एंटर ना हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, तो अगर आप यहीं पे एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाली फॉर्मेटिंग भी आती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए आप एक दो एंटर एक्स्ट्रा लगा के चलिएगा, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप सिंपली बस ऐसे ही मत लिख दीजिएगा पैराग्राफ की तरह, आप पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ में फिर से ऊपर मिलेगा हमें बुलेट्स का ऑप्शन, ठीक है। बुलेट्स पे हमें क्लिक करना है और एक सिंपल बुलेट्स यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। ये पॉइंट जैसा बुलेट आ गया है, ठीक है। अब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी, ग्रेजुएशन अभी आप कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, परसुइंग B.Com या फिर BA, जो भी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर जो भी आपका ईयर वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपने, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो ये आपने वहां पे परसुइंग वर्ड का यूज करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो आपने परसुइंग वर्ड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट लगा के फिर से एंटर लगाएंगे, ठीक है। अब आपको अपनी 12th के बारे में लिखना है, तो 12th आपकी क्लियर हो चुकी है, तो आपको लिखना है पास्ड आउट, ठीक है, यानी कि आप पास कर चुके हैं, आप वहां से आगे बढ़ चुके हैं। पास्ड आउट 12th फ्रॉम CBSE इन 2020, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्क्स रहने दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर लगा के इसके मार्क्स भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पे एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे एक और बुलेट आ गया है, मुझे अभी ये बुलेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बुलेट हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बार बैक स्पेस बटन दबा दूंगा, ठीक है। तो ये बुलेट यहाँ से हट जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे लिख देता हूँ 85%, ठीक है। अब ये यहाँ पे बुलेट हटाने से दोस्तों क्या हुआ कि ये पता चल रहा है कि ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये ऊपर वाले क्लास के ही लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एंटर प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे फिर से बुलेट नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बुलेट एक लगा दूंगा, ठीक है, बुलेट पे जाके, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद अब मुझे 10th की डिटेल देनी है, पास्ड आउट 10th फ्रॉम CBSE in 2018, ठीक है, ये हो गया। सेम वैसे ही अगर आपको मार्क्स भी लिखना है तो एक एंटर कीजिए, फिर एक बैक स्पेस दबाइए जिससे कि बुलेट हट जाएगा, ठीक है, और फिर मार्क्स यहाँ पे 82% जो भी आपके मार्क्स हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों आपका कर्सर जो है पूरा यहाँ स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये थोड़ा एक पॉइंट आगे खिसका रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। तो इससे आपका कर्सर जो है फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अभी भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपके कोई और एकेडमिक या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन आपने या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो स्कूल में या भी कॉलेज में, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिखा अदर एकेडमिक डिटेल, ठीक है। अब सेम वैसे ही अगर मेरे को ऊपर वाली की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो इसके बीच में कहीं पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो इससे इसका जो भी फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को जहां पे भी फॉर्मेट पेस्ट करना है वो उसको मैं बस सिलेक्ट कर दूंगा और
ये जो ऊपर वाले का फॉर्मेट है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे आपकी कोई भी अदर एकेडमिक डिटेल हो या कोई और आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। सेम उसी तरीके से मैंने बुलेट लगाया है, सेम उसी तरीके से लिखा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नया फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और हमारा कर्सर अभी फिर से वहीं पे है, तो हम क्या करेंगे, एक बैक स्पेस दबाएंगे और हमारा कर्सर जो है ये भी थोड़ा डॉट के लाइन में आ गया। फिर हम एक बार फिर से बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा कर्सर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और हमारा कर्सर अभी फिर से वहीं पे है, तो हम क्या करेंगे, एक बैक स्पेस दबाएंगे और हमारा कर्सर जो है ये भी थोड़ा डॉट के लाइन में आ गया। फिर हम एक बार फिर से बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा कर्सर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारी टेक्निकल स्किल्स वगैरह लिखनी है। अगर आपको कुछ कंप्यूटर वगैरह आता है या आपने कंप्यूटर में कुछ और अभी आप सीख रहे हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, और फिर सेम वही फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए ऊपर कॉपी करेंगे फॉर्मेट को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स हो गया। अब यहाँ पे टेक्निकल स्किल जो भी है वो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे इसकी लिख दी है, रोहन शर्मा की। ठीक है, अब इसके बाद में लिखना है दोस्तों आपको वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, जब आपकी सारी चीजें आपने जो भी कुछ कर रखा है सब कुछ यहाँ पे आप लिख दें, उसके बाद में आपको लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो भी मेन पॉइंट है वो जो भी आपने कर रखा है रियल में वो ऊपर आ जाने चाहिए, और जो आपने अभी तक नहीं किया है, जिस चीज में आप फ्रेशर है, उसे आप नीचे ही रखें। तो ये इसका भी हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस में हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेशर। ठीक है, ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने लिखा वर्क एक्सपीरियंस या कुछ भी आपने यहाँ पे सब शेडिंग वगैरह कर दिया, बोल्ड कर दिया, और आपने एक्स्ट्रा एंटर लेके नहीं रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ऊपर वाली फॉर्मेटिंग ही यहाँ पे आती जाएगी। इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एक एंटर दबाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, फिर वही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने से ये जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने एक्स्ट्रा एंटर लेके रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी स्ट्रेंथ और हॉबीज वगैरह यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रेंथ एंड हॉबीज। ठीक है, अब आपकी जो भी हॉबीज या स्ट्रेंथ हो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के लिखें और 1 पॉइंट हॉबीज का लिखें। ठीक है, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा है हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 3 तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और 4th पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आर्ट्स, ड्राइंग, क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, यहाँ पे मैंने 4th पॉइंट में हॉबीज लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड हॉबीज लिखने के बाद में आपको यहाँ पे अब डालनी है आपकी पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और फॉर्मेटिंग ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल में क्या क्या मेंशन करना है। आपने देखो दोस्तों कि पर्सनल डिटेल में लोग अपना काफी कुछ यहाँ पे मतलब मेंशन कर देते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है, जैसे कि रिलीजन, नेशनलिटी और लैंग्वेज नॉन, इन सब की दोस्तों कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे रिज्यूमे मेंशन करने की, वो वैसे ही पता चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं पर्सनल डिटेल में मेंशन करने के लिए, वो हो गया आपका एक फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ठीक है, और इसके साथ में आपका मैरिटल स्टेटस। बस ये 4 चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल डिटेल में मेंशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम। ठीक है, एक और बात दोस्तों, जब आप यहाँ पे फादर्स नेम लिखें तो आपको ये जो कॉमा है ये एस से पहले लगाना होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कॉमा है ये एस से पहले लगाया जाता है, एस के बाद में नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे दोस्तों,
अब हम चाहते हैं कि हम कुछ स्पेस डाल के कॉलन लगाएं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे, ठीक है, स्पेस ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जब हम अगली बार भी नीचे की लाइन में भी हम जब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में स्पेस लगाएं तो वो बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले देखेंगे दोस्तों, आपको ऊपर आपके एमएस वर्ड में यहाँ पे एक रूलर मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिएगा कि आपके कितने पॉइंट है। यहाँ पे हमारे 16 पॉइंट है, तो मैं करीबन 7.5 या फिर 8 पॉइंट पे यहाँ पे मैं एक डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए टैब्स का एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो लेंथ है इसकी टैब की वो 7.5 ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। और मैं इस पे ओके कर दूंगा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि देखिए आपके एमएस वर्ड में स्केल में यहाँ पे एक छोटा सा एल जैसा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या, अब इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कर्सर जो है चाहे जहां पे भी हो वो सीधा ये 7.5 पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन और एक स्पेस दबाने के बाद में फादर नेम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख दिया फादर नेम। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ठीक है। फिर से हम टैब दबाएंगे तो देखिए हमारा जो टैब है वो बिल्कुल वहीं पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉलन और डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद में फिर से एंटर और यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। अब दोस्तों आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एड्रेस यहाँ ऊपर में मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे आपको नीचे एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। दो बार एड्रेस लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस हम यहाँ पे अब लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने में एड्रेस अभी यहाँ पे टाइप किया है। और दोस्तों एड्रेस लिखने में क्या हुआ है कि जो एड्रेस है वो एक लाइन में नहीं आ रहा था, ठीक है। और लिखते लिखते क्या हुआ कि ये जो अगली लाइन में आ गया है, ये अगली लाइन में ये यहाँ से 7.5 पॉइंट के नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग से आने लगा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चाहिए जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपने पहले रिज्यूम में कि ये जो लाइन खत्म होने के बाद में जो अगली लाइन है वो यही 7.5 पॉइंट के बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना दोस्तों, आप ये ऊपर में देखिए, आपको यहाँ पे स्केल में स्टार्टिंग में एक पॉइंट मिल जाएंगे। एक्चुअली में एक नहीं 3 पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। इसके बाद में जो बीच में बना हुआ है ये है हैंगिंग इंडेंट। और इसके बाद में एक ये जो सबसे नीचे में छोटा सा बॉक्स जैसा है, स्क्वायर जैसा, ये है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना हैंगिंग इंडेंट, इसको पकड़ के माउस से ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पे लेके आना है 7.5 पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अब जो आपका एड्रेस है ये आप कितना भी बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इधर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम एंटर दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो फिर से स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखने के बाद में आपका रिज्यूम जो है ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बस क्या लिखना है, आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम इसे ड्रैग करके थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें लिखनी है डेट, ठीक है। डेट के लिए हम यहाँ पे कुछ डॉट लगा देंगे आगे, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। जिस भी दिन आप इंटरव्यू दे आप उस दिन जो वहाँ पे डेट है वहाँ पे पेन से डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है, 2-3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टैब दबाने के बाद में हम यहाँ पे अब नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ कैपिटल में ना लिखें, या नॉर्मल फॉर्मेट में लिखें, ठीक है। रोहन शर्मा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया।
ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल के बाद में डिक्लेरेशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रेशर के तौर पे। ठीक है, इतना अभी कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो रिज्यूम है वो एक पेज के अंदर में ही आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे करी है, ये मैंने MS वर्ड 2016 में करी है। ठीक है, आप कोई सा भी MS वर्ड का वर्जन यूज कर रहे हो, चाहे 2007 भी यूज कर रहे हो, उसमें भी आपको ये सारी फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शन आपको उस MS वर्ड में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा रिज्यूम बनाने का फॉर्मेट, रिज्यूम बनाने का तरीका, सिंपल और काफी अट्रैक्टिव फॉर्मेट है ये दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिज्यूम बनाएंगे तो 100% आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल रही है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ में इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, इस तरीके की और नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।